नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं और मैं हूं विशाल वैभव। झारखंड चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी जो है पहुंचे चुनावी संबोधन में, और चुनाव संबोधन में जो है पीएम मोदी की तारीफ करते हुए जो है कांग्रेस को निशानों पर लिया, हेमंत सरकार को जो है वहां पर निशानों पर लिया और सीधा रूप से कहा कि जो है देश की जनता का विश्वास है पीएम मोदी। क्या कुछ कहा है अपने इस पूरे संबोधन में हरीश सहनी, पहले आप हरीश सहनी को सुनिए। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए झारखंड से नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। बोलिए भारत माता की। देखिए, मैं बोलते रहता हूं कि भारत माता की जय के संदर्भ में कि पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसे संत नहीं कि वो रामायण या गीता का प्रवचन प्रारंभ करे और जय घोष न हो। यो तय है, जय घोष राम और कृष्ण के नाम से होगा ही होगा। ठीक उसी प्रकार पूरे देश के कोने कोने में कोई ऐसा मंच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का दूत उसका उद्बोधन हो और भारत मां की जय घोष ना हो। ऐसा क्यों होता है? जब भारत माता की जय घोष करता हूं तो अपने तिरंगा को सलामी एक महसूस होता है, नमन, और देश की आजादी में शहीद हुए तमाम शहीदों को नमन होता है, श्रद्धांजलि होता है। यह काम देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर सूरत में करना नहीं भूलता है। इसलिए जहां कहीं भी हो हम जय घोष करें, पूरे निष्ठा के साथ संपूर्ण भारत मां के नाम से जय घोष करें। तो आइए बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामना। आज हम लोगों के बीच इस चुनावी सभा में हम लोग के बीच उपस्थित है आदरणीय उज्जवल मंडल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष को सुशोभित करते हैं। श्री रामानंद शाह जी, जो जिला के उपाध्यक्ष है, अमरदीप यादव जी, जो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष है, राजेश मंडल जी, जो जिला उपाध्यक्ष है, और इनके यहां मुझे कल जाकर प्रचार प्रसार करने का अवसर मिला और इनके घर भी गया था, तो लगा, महसूस हुआ कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक सबल कार्यकर्ता भी है। भाई राजेश मंडल जी, सागर मंडल जी, जो मंडल के अध्यक्ष है, हमारे सुनील सिन्हा जी, जो जदयू के अध्यक्ष है, प्रदीप पासवान जी, जो लोजपा से हैं, रामविलास है, एनडीए के समस्त पदाधिकारीगण और अपने विधानसभा, अपने प्रांत, अपने देश को सबलता का भाव के दृष्टिकोण से यहाँ आए हुए तमाम श्रोताओं को मैं जगत जननी मां जानकी के जन्म स्थली से, जगत जननी मां जानकी के जन्म स्थली मिथिला के पूत और भारतीय जनता पार्टी का दूत मैं हरीश सहनी आप तमाम विधानसभा के मतदाता बंधुओं को हम अपने भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों को शीश झुकाकर चंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। बंधुवन, एक प्रश्न
मन में आता है कि जिस वोट के लिए इतना उत्साह रहता है वो वोट हम देते क्यों है। तो एक ही विषय आता है देश भर में विकास के लिए। कैसा विकास, विकास का पैमाना क्या होता है। तो जब ये बात देखता हूं तो लगता है कि केवल कागज पर लिखा हुआ शब्दों के संयोग को ही केवल विकास नहीं कहता। विकास तो तब पता चलता है कि हम अपने परिवार के बूढ़े बुजुर्ग गांव में जो रह रहे हैं, हमारे दादाजी हैं, हमारे चाचा जी हैं, जब उनसे पूछते हैं कि गार्जियन आप बताइए कि देश कांग्रेस के समय में भी और आज भी देश में विकास कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ या मोदी जी के कार्यकाल में, तो सभी के सभी गार्जियन गर्दन भी हिलाते हैं, हाथ भी हिलाते हैं और कहते हैं कि नहीं बाबू नहीं, कांग्रेस के जमाने में नहीं। देश का विकास तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में विकास हुआ है। यह काम केवल आपके यहां, आपके विधानसभा में, आपके झारखंड में नहीं है। ये तो देश के कोने कोने में आप किसी भी अभिभावक से पूछेंगे तो आपको नजर आएगा। इसका मतलब कागज पर भी विकास के अंक और देश के सारे अभिभावकों के भी नजर में ये दिखाई देता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, विकास केवल रोड, नाला, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, ये गरीबों के लिए दिया गया सुविधा, हम केवल इन्हीं सुविधाओं के लिए वोट नहीं करते हैं। वोट तो हम जिस देश की आजादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए और 250 साल तरह तरह के यत्न सहे, उन तमाम शहीदों के सपनों का भारत कैसा हो, यह संकल्प के साथ हम विकास चाहते हैं। तो क्या है उनका संकल्प? देश का रक्षा, धर्म का रक्षा और गरीबों की रक्षा। तो गरीबों की रक्षा के नाम पर तो पहले मैंने बता दिया। और देश और धर्म की रक्षा कैसा, कि जब हमारे नरेंद्र मोदी जी देश का रक्षा चाहे तभी तो 370 हटा। कहते थे जो 370 को छुएगा वो चलेगा, लेकिन वो हंसते हंसते 370 भी हटा। ये देश का रक्षा और धर्म का रक्षा कैसे हुआ कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को दुनिया के न जाने कितने देशों में पूजा जाता है, जिस राम जी के रामचरित्र मानस को पढ़ पढ़कर हम इतना संस्कारी बने कि दुनिया हमें आध्यात्म गुरु कहता है, और जिस राम जी का देश में लाखों लाख मंदिर है, उस राम जी का राम जन्म भूमि ही गायब हो गया था। और उस राम जन्म भूमि को भी किसने लाया? नरेंद्र भाई मोदी जी और योगी जी ने लाया। तो देश का रक्षा, धर्म का रक्षा, गरीबों की रक्षा, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होता है। तो आप हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? आज हमारे बीच कौन शख्सियत आ रहे हैं जो राम जी को स्थापित करने के लिए दिन रात एक कर दिए। भारतवर्ष के संत
और यूपी के महंत, भारतवर्ष के संत और यूपी के महंत आज हम लोगों के बीच आ रहे हैं, जो राम जी को स्थापित करके दुनिया और देश के तमाम सनातनी का सीना 56 इंची का बना दिए, सर ऊंचा कर दिए। ऐसे हमारे संत हमारे बीच आ रहे हैं, तो उनका अभिनंदन होना चाहिए ना, उनका अभिनंदन बढ़िया होना चाहिए। जरा हाथ उठा के बताइए तो उनका अभिनंदन होना चाहिए ना। बहुत अच्छा, तो उनका अभिनंदन होगा कैसे? केवल माला पहनाने से नहीं होगा, उनका अभिनंदन होगा वो जो कहते हैं उसे हमें आत्मसात भी करना होगा। वो कहते क्या है? वो कहते हैं कि आपको भारत को सबल बनाना है, अपने प्रांत अपने विधानसभा को सबल बनाना है, तो आपको यह बात ध्यान में रखना होगा, क्या बटोगे तो कटोगे। जरा सब फिर से बोलेंगे, बटोगे तो यही बात हम यदि ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से उनका सम्मान होगा। आखिर ऐसा कहते क्यों है? कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी? कहता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आज आवश्यकता हो गया है कि जिस देश के लिए 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए, आज उस देश में जिस तरह का वातावरण उत्पन्न हो रहा है, आज आपके यहाँ जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पांव जमा रहे हैं, ये किसी के लिए न तो ये विधानसभा के लिए मंगल है, न झारखंड के लिए, न देश के लिए मंगल है। भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके घर के आगे में कोई छिद्र है और उसमें सांप के आने जाने का रास्ता बना हुआ है, तो आपको उस रास्ता को बंद करना चाहिए कि नहीं? निश्चित रूप से उस रास्ता को बंद करना चाहिए। वो रास्ता, एक पार्टी है जो उस रास्ता को बड़ा बनाता है और एक पार्टी है उस छिद्र को बंद करने वाला है। वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उन्हीं का उम्मीदवार आपके बीच है अनंत कुमार ओझा जी, जो कल हम गंगा के उस पार गए थे। गंगा के उस पार गए तो पता चला जो पुल बन रहा है वो इसी शख्सियत का देन है। इतना बड़ा जो महासेतु बन रहा है, वो महासेतु का सबसे बड़ा करता धरता उस पुल को न लाने वाले आपके ही विधायक है। ऐसे विधायक